हाय गाइस, वेलकम बैक। बहुत टाइम हो गया है। चलो अब बात कर लेते हैं क्योंकि आपके लास्ट के 15 दिन बचे हैं। सो अबाउट द गुजरात सिविल जज प्रीलिम्स लास्ट 15 डेज की क्या स्ट्रैटेजी रखी। ये वीडियो जो है ये मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। मैं नीचे चैप्टर्स बना दूंगी, सो वट एवर पार्ट यू बिलोंग टू जस्ट स्किप इट टू दैट पार्ट। तो एग्जाम में कुछ स्टूडेंट्स जिनको सिर्फ लॉ का पेपर देना है, जो कि गुजराती लैंग्वेज जिनकी प्राइमरी थी, जिनको पेपर देने की जरूरत नहीं। दूसरे स्टूडेंट्स वो जिनको लॉ का भी पेपर देना है और साथ में गुजराती लैंग्वेज का भी पेपर देना है। तो एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं जिनको सिर्फ लॉ का पेपर देना है। सबसे पहली चीज तो आपकी एक परेशानी खत्म कि आपको लैंग्वेज के लिए पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है, सब खत्म। सिर्फ लॉ पे फोकस करना है। लॉ पे भी फोकस कितना करना है कि 50 नंबर बन जाए। ठीक है। अब देखिए, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, गुजरात में 1/3 माइनस मार्किंग होती है। ठीक है। 1/3 माइनस मार्किंग होती है, दैट इज 0.33 मार्क्स आपके कैंसिल होंगे। अगर आपने 3 क्वेश्चंस गलत करे, तीन क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस गलत कर दिए, तो सबसे पहले तो ये 3 क्वेश्चंस में क्या मिलेगा? जीरो। ठीक है। सबसे पहले तो 3 क्वेश्चंस में जीरो मिलेगा, 1 2 3, ये 3 क्वेश्चंस में जीरो मिला। इसके अलावा इसके अलावा 0.33 × 3 हो जाएगा। मैथ कर लेना, ऐसे करके सॉल्व करो। ठीक है। तो इस वजह से, और सबसे ज्यादा माइनस मार्किंग है, ठीक है, ये 1/3 माइनस मार्किंग बहुत ज्यादा होती है। दिल्ली वगैरह में, हरियाणा में ना, यहाँ या तो 1/4 होती है या फिर 1/5 होती है। बहुत सेफ होता है ये। 1/3 माइनस मार्किंग बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो इसके लिए प्लीज डोंट प्ले विद इट कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम्हें तुक्का मार देती हूँ या तुक्का मार देता हूँ। नहीं, बिल्कुल भी मत करना। ऑल्सो क्योंकि आपको पता है आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, तो बिल्कुल भी मत करना। पता पड़े कि 60 क्वेश्चंस अपने अच्छे आते थे और 40 क्वेश्चंस अपन बहुत एकदम अपनी शान में गलत देकर आ गए, तो परेशानी हो जाएगी। ठीक है। सबसे पहली बात, 1/3 माइनस मार्किंग है, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखें। सेकंड, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे, मेरे ना 60 क्वेश्चन ठीक हो गए या मेरे 55 क्वेश्चन ठीक हो गए तो मेरे 55 नंबर बन रहे। नहीं, इस ही मैथमेटिक्स और इसी कैलकुलेशन में कैलकुलेशन करो और ये चेक करो कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं। अब आप वो क्वेश्चंस कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब आप, हो सकता है कि पीवाईक्यू सॉल्व करो, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हो सकता है वो सॉल्व करे, हो सकता है शायद आप इंडिविजुअल टेस्ट पेपर दे रहे हो, इंडिविजुअल जो बुक्स होती है उसमें से आप क्वेश्चन सॉल्व करे हो। कैसे भी सॉल्व करे हो, इस माइनस मार्किंग को बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना। ठीक है। दिस विल सेव लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। ऑल्सो दिस विल टेल यू कि आपको कितना याद है, कितना याद नहीं है, और आप एग्जाम में कैसी स्ट्रैटेजी बनाओगे परफॉर्म करने के। इसके अलावा देखो, क्योंकि 15 दिन बचे हैं, सपोज कि अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो मेजर है और आपने अभी तक उसे खोल के ही नहीं देखा, तो प्लीज उसे खोल के मत देखना। अब इतना टाइम नहीं है कि बैठ के खोल के देखो, एक्सेप्ट फॉर मेजर एक्ट्स लाइक आईपीसी। आईपीसी बिल्कुल खोल के देखो, बहुत आसान सा एक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, और पढ़ते हैं सब लोग कॉलेज में आईपीसी अच्छे से पढ़ते हैं। बेसिक्स आईपीसी के सबको याद है। आप कैसे एक्ट मत खोल के देखो जो जैसे आर्बिट्रेशन मत खोलो, कोई सेंस नहीं है, बिल्कुल कोई पॉइंट नहीं। ठीक है। खुद से पढ़ने बैठ रहे हो तो बिल्कुल भी पॉइंट नहीं, कोई पढ़ा रहे तो अलग बात है, खुद से पढ़ने बैठ रहे हो मत खोलो बिल्कुल भी आर्बिट्रेशन में, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, कोई पॉइंट नहीं है टाइम यहाँ पर वेस्ट करना, जबकि हम बाकी जगहों पर अपना टाइम जो है वो इस्तेमाल यूज कर सकते हैं। ठीक है। आईपीसी नहीं हुआ, बिल्कुल खोल के देखो। कॉन्स्टी नहीं हुआ, खोल के देख लो। आराम से पढ़ने का टाइम है अभी कॉन्स्टी। ठीक है। सीपीसी पढ़ने का टाइम है, सीआरपीसी पढ़ने का टाइम है। क्यों? क्योंकि पूरा पूरा नहीं पढ़ना ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं ना इन एक्ट में से, इसलिए आर्बिट्रेशन थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। पर जिसको आसान लगता है आर्बिट्रेशन, उसके लिए मना नहीं कर रहे। जिसको मुश्किल लगता है उसे पढ़ने की जरूरत नहीं, पर जिसको आसान लगता है बिल्कुल आगे बढ़ो, पढ़ो। ठीक है। थर्ड थिंग। फोर्थ थिंग, चौथी बात क्या है? ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आप ना अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो और सिर्फ पढ़ते चले जा रहे हो, तो ये बहुत गलत स्ट्रैटेजी है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। दैट इज, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी अवेलेबल हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए। वो आपको बताएंगे कि अभी फिलहाल आपका स्टेट कितना है, क्या स्टेटस है आपका एग्जाम से रिलेटेड। सपोज अभी अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हो और आपके 40 नंबर आ रहे हैं, या कितने भी 49 भी आ रहे हैं, मगर 50 से कम नंबर आ रहे हैं, तो मतलब आपको मेहनत करने की जरूरत है। देखो कहाँ पर मेहनत करने की जरूरत है। जिस इंसान के 50 to 60 में मार्क्स आ रहे हैं, मतलब आपने बेसिक तैयारी कर ली है, पर फिर भी अगले एग्जाम के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। किसी के अगर 60 to 80 के बीच में नंबर आ रहे हैं, कितने भी, बढ़िया तैयारी चल रही है, लगे रहो, इसी तरीके से मेहनत करो।
बढ़िया, सिर्फ प्रैक्टिस और बढ़ाओ, चलेगा, बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। तो वापस रिपीट कर रही हूँ, 40 to 49 जिनके मार्क्स बन रहे हैं, देखो कि कहाँ पे मार्क्स कट रहे हैं, कौन से एरियाज है जहां पर मार्क्स कट रहे हैं, और वहां पे हिम्मत मेहनत करो, सॉरी मेहनत करो वहां पे। 50 to 60 जिनके मार्क्स बन रहे हैं, सही ट्रैक पे हो बट स्लो चल रहे हो थोड़े से, थोड़ा सा अपना ट्रैक को बढ़ा लो, बढ़ाते ही यहाँ वाली कैटेगरी में फॉल कर जाओ। जो लोग ऑलरेडी इस वाली कैटेगरी में, बहुत बढ़िया बात है, लॉ तो क्लियर हो गया, अभी से ही हो गया तो पेपर में तो हो ही जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, सॉरी, 61 से लेकर 80 मार्क्स तक की कैटेगरी। और अब इसके बाद मैंने जब बोला कि ये एक्ट छोड़ दो, आर्बिट्रेशन, अगर कोई एक्ट नहीं पढ़ा है और कोई एक्ट बहुत मुश्किल लग रहा है तो वो एक्ट छोड़ दो, उसका क्या मतलब है? उसके क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे? नहीं। अगर आपके पास पीवाईक्यूज अवेलेबल है तो पीवाईक्यूज में से वो वाला एक्ट, मैं आर्बिट्रेशन ही एग्जाम्पल में ले रही हूँ, ये एक्ट उठा लो, सिर्फ पीवाईक्यूज में जो जो भी प्रोविजंस आपके पूछे गए ना, वो इस एक्ट में से पढ़ लो, बस। ठीक है, या तो पीवाईक्यू सॉल्व करो, और ये नहीं हो रहा तो फिर आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, कोई भी क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है और आपका कोई एक्ट नहीं हुआ, उस ऐप को सिर्फ क्वेश्चन बैंक से उठाओ, क्वेश्चन बैंक से उठाओ, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर देखो, बेयर एक्ट में से प्रोविजन देखो, और बस करो, बस इतना सा करना है, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। सबसे पहले कि माइनस मार्किंग का ध्यान रखना है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, तीसरा कि सब्जेक्ट अननेसेसरी कोई नया अभी उठाओ, और अगर उठाओ तो कैसे उठाओ, पीवाईक्यूज से उठाओ या फिर क्वेश्चन बैंक से उठाओ। ठीक है, पीवाईक्यूज के मार्क्स का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है कि किसमें आपके कितने होने चाहिए। अच्छा, एक और चीज, 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट इरेज दिस। इस वीडियो में एंड तक बने रहना, एक जो लोग इंटरेस्टेड है उनके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, और नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपन को। ठीक है, और अगर एंड तक बनने का मन नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो, कोई नोट नहीं है। ठीक है। अच्छा, जो अगली बात मेरे को आप लोग को बतानी है वो ये, दैट जब भी आप लॉ की तैयारी कर रहे हो ना, ऑलराइट, जो मुझे आपको एक और बात बतानी थी वो ये कि जब भी आप लॉ की तैयारी कर रहे हो, आप पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है, वॉट एवर यू डूइंग फॉर द इंटायर डे, एटलीस्ट 1 to 2 एक्ट्स का रिविजन साथ में लेकर चलना। ठीक है, अभी रिविजन कौन से एक्ट्स का लेकर चलोगे? जितना भी रिविजन करना है, सबसे पहले मेजर फोकस करना माइनर एक्ट्स के रिविजन पे, माइनर एक्ट्स के रिवीजन पे। मेजर एक्ट्स के रिवीजन पे इतना फोकस मत डालना जितना माइनर पे फोकस डालना। पहले सारे के सारे माइनर रिवाइज करना, उसके बाद आना मेजर एक्ट्स को रिवाइज कर। ठीक है, क्योंकि मेजर एक्ट्स मोर और लेस याद रहते हैं, सबको याद रहते हैं, जितने एस्पिरेंट्स होते हैं सबको याद रहते हैं। माइनर एक्ट्स में आती है सबसे ज्यादा दिक्कत। ठीक है, माइनर एक्ट से वो आपसे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे ना, वहीं पे हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, सिमिलर सिमिलर से माइनर एक्ट्स होते हैं, पॉक्सो, जे, एक जैसी बातें, हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन दूर होगा। तो माइनर एक्ट्स को रिवाइज करो बहुत बहुत बार। पीवी एक्ट, इतने सारे तरीके के ऑर्डर्स है ना, उनके नाम में कंफ्यूजन हो जाता है, शॉर्ट फॉर्म्स बनाओ इनके ऑर्डर के, देखो कि कौन से प्रोविजन में कौन सा ऑर्डर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एकदम डायरेक्ट। ठीक है, इन जगहों पे मार्क्स मत खोना अपने। चलिए, तो ये तो लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स के लिए हो गया, एंड वाले पॉइंट के लिए रुक जाना बस। ओके, हम अब आते हैं लॉ एंड लैंग्वेज। तो देखिए लॉ, तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया आपको वही करना है। लॉ में अब जिन लोगों को लैंग्वेज का पेपर देना है ना, उनको तो लॉ में बिल्कुल भी टाइम देने की अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, बिकॉज फर्स्टली आई एम अज्यूमिंग कि आपका लॉ जो है वो साउंड है, आई एम अज्यूमिंग दैट। सेकेंडली, अगर आपका लॉ साउंड नहीं भी है तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए और आपका लॉ बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपका लॉ बढ़िया हो जाएगा। आपके पास अभी फिलहाल टाइम है कि आप लैंग्वेज पे फोकस करिए। बचे मात्र 15 दिन, 15 दिन, अगर आप अपने डे को 50-50 डिवाइड करते हो ना, तो दैट इज नॉट गोइंग टू कट इट। आपको अपने, अनलेस आप लैंग्वेज में बहुत अच्छे हो, अनलेस आप लैंग्वेज में बहुत ज्यादा अच्छे हो, एकदम एक्सेप्शनल हो, यू नो कि आपको सिर्फ ऐसे देने के लिए लैंग्वेज का पेपर देना है, बाकी बहुत ही बढ़िया हो आप लैंग्वेज में, तो फिर 50-50 करो, 60-40 कर लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लॉ में 60, लैंग्वेज में 40 टाइम आपके दिन का, कोई दिक्कत नहीं। बट इफ यू आर एनीथिंग लेस देन अ धुरंधर इन लैंग्वेज, एनीथिंग लेस देन अ धुरंधर, एकदम भी धुरंधर इंसान है तो अलग बात है, नहीं हो तो प्लीज लॉ को आप
अपने दिन का 40% देना, लैंग्वेज को अपने दिन का 60% देना। इसको 30-70 भी कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। लैंग्वेज में गेन कर लो, लॉ में क्वेश्चन सॉल्व करके ऑटोमेटिकली गेन हो जाएगा, 50 नंबर आराम से बन जाएंगे। ठीक है, पर मैं देखिए आपको भी बोल रही हूँ कि 1/3 माइनस मार्किंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती ये करता है, जब भी वो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहा होता है, जब भी वो क्वेश्चन बैंक से पेपर सॉल्व कर रहा होता है, वो क्या करता है, बड़ा अच्छा लगता है ना क्योंकि ये करने में क्वेश्चन चेक किए, टिक 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 किया, अच्छा चलो ठीक है 10 में से 9 सही है या 10 में से 8 ठीक है, तो मेरे 10 में से जो है वो 8 नंबर, सॉरी 10 में से जो है वो 8 नंबर आ रहे हैं मेरे, वेरी गुड, वाह, देखो मेरी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। मत करना ऐसा प्लीज, ठीक है, मत करना ऐसा। ये 8 में से 0.33 × 2 भी करना माइनस, फिर देखना कि कितने नंबर बन रहे हैं। तो जितनी भी बार कोई सा भी पेपर अटेम्प्ट करो, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो चाहे वो क्वेश्चन बैंक हो, माइनस मार्किंग अपनी जरूर करना, देखना कि कितने नंबर बन रहे हैं। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, प्लीज माइनस मार्किंग ज्यादा मत देना, बहुत ज्यादा है। अच्छा एक सेकेंड, इफ द लॉ पीपल आर गॉन और इफ दे आर स्टिल हियर, there is one thing that I would really really want to focus on for all of you, and that is आपके गुजरात के एग्जाम में इंग्लिश आती है, कंप्यूटर आती है, जीके आती है और रीजनिंग आती है। ये अच्छा खासा पोर्शन बनाती है, अराउंड 30 मार्क्स बनाती है, अराउंड 30 मार्क्स का। किसी को भी अगर लग रहा है कि हम लॉ पढ़ के जाएंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कतई नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि अगर ये 30 नंबर यहाँ पर अगर खो दिए ना, तो वहां पर कितने नंबर ले आओगे 70 में से? 70 में से 50 तो आने से रहे, इतना तो मुश्किल बनाएंगे पेपर। तो यहाँ पर 30 में से 30-25 में से एटलीस्ट 20 लाने पड़ेंगे, एटलीस्ट 30 में से 20 लाने पड़ेंगे आपको, ताकि वहां लॉ में आप जितने भी नंबर लाओ बैलेंस आउट हो जाए। ठीक है, तो देखिए अगर जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जो गुजराती भाषी है जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, वो बहुत ज्यादा मेहनत करें इंग्लिश पे, बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करें। कंप्यूटर पे सब लोग मेहनत करें। कंप्यूटर कहाँ से पढ़नी है? अगर आपके पास लूसेंट की जो स्टैटिक जीके की वो येलो व्हाइट कलर की जो बुक होती है वो है अगर, तो वहां उसमें एंड में एक कंप्यूटर का चैप्टर है, उससे पढ़ लें। नहीं है तो मैं नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगी, उस पे बस मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको उसमें पीडीएफ शेयर कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। जीके जीके आपकी मेजरली करंट आती है, पर एकदम इजी करंट जीके आती है। और अगर स्टैटिक भी आती है तो स्टैटिक भी एकदम आसान आती है, आपकी 8th to 10th स्टैंडर्ड की लैंग्वेज की आती है जीके। ठीक है, रीजनिंग, रीजनिंग आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आपको रीजनिंग के जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना, उसका टाइप लिख लो, और उस टाइप के 4 to 5, हर टाइप के 4 to 5 क्वेश्चन या 5 to 10 क्वेश्चन, 5 to 10 ही बताती हूँ मैं, 5 to 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो उस टाइप के। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रीजनिंग के क्वेश्चंस है पेपर्स में, उनका टाइप देखिए और उसके 5 to 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, बहुत बढ़िया हो जाएगा। 30 में से 20 आ जाएंगे, वही पेपर निकल गया। जब पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी पेपर सॉल्व कर रहे हो ना आप लोग, तब अपने मार्क्स कैलकुलेट करते चलना कि ये सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं, मेरे कितने नंबर बन रहे, मेरे 50 to 55 मार्क्स बन रहे मेन पेपर में। जैसे ही ये बन जाए जस्ट स्टॉप, स्टॉप, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अपन को सिलेक्शन से मतलब है, इसमें रैंक आती नहीं है, रुक जाना, रुक जाना, बाहर आने थे तो बाहर आ जाना, नहीं तो सो जाना। पर ये कंफर्म होना चाहिए कि 50 to 55 जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं वो एकदम ठीक है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, नाउ फॉर happy and surprise for the ones who want it. Okay, so the good news is that जब आपका एग्जाम रहेगा, जब आपका एग्जाम रहेगा 7 तारीख को, तब we are planning to come to Ahmedabad 7th May. Anybody who's interested in meeting us can meet us in Ahmedabad. ठीक है, the number is given on our YouTube channel. What you can do is whenever you reach there, or after your exam, yes of course after your exam, we will fix a place. I will make a short video regarding that. While you're taking your exam, I will make a short video regarding that. If somebody is not able to reach us on the number given on the YouTube channel, what you can do is just look at the video. I will put down an address or the place where we are at, and we would really really like to meet all of you who are interested in meeting us.
I'm so looking forward to meet all of you, and I'm so looking forward to all of you clearing the exam. All the very very best. छोड़ देना, एकदम भी पेपर निकालना, आराम से पेपर निकलेगा, ठीक है? किसी भी तरीके का कोई भी डाउट, do let me in the comment section below, and I will for sure resolve your doubt. That's it for today. Bye bye. I'll see you next time.